बेटा आज हमें पढ़ना है लैंथेनाइड तत्वों और एक्टिनाइड तत्वों में गुणों में समानता, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुणों का अंतर, और लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल बचता है कि एक्टिनाइड तत्वों के उपयोग क्या क्या हैं। बेटा मैं समय को बर्बाद किए बिना जल्दी से स्टार्ट करता हूं अपने पहले आर्टिकल को, जिसका नाम है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों में समानताएं क्या क्या होती हैं। क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों प्रकार के तत्वों को हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमें दोनों के विषय में अच्छा नॉलेज है, और उस अच्छे नॉलेज से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स में समानताएं क्या होती हैं। मैं एक एक नंबर को पढ़ के सुनाता हूं। पहला नंबर है, कहता है दोनों ही। दोनों ही का मतलब लैंथेनाइड तत्व भी और एक्टिनाइड तत्व ही, दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। बिल्कुल सही है, आपने बताया, आपने सुना भी था कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों ही एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और दोनों को आवर्त सारणी के कहां रखा गया है, नीचे। सेकेंड नंबर आता है, कहता है दोनों का विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश पाता है। आप दोनों को चेक करोगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखोगे, लैंथेनाइड एलिमेंट्स का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करना और एक्टिनाइड एलिमेंट का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करना। दोनों का जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वो n-2 f उपकोष में ही प्रवेश पाता है। क्योंकि f उपकोष में प्रवेश पाता है इसीलिए तो ब्लॉक का एलिमेंट है दोनों। आगे आता है, कहता है लैंथेनाइड की तरह एक्टिनाइड तत्वों में भी संकुचन होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, तत्वों के परमाणु के आकार में कमी आती है, इस घटना को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। तो बेटा एक्टिनाइड में भी इस बात को पढ़ा कि एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणुओं में कमी के आकार में कमी आती है, इस घटना को एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। तो वही बोलता है कि लैंथेनाइड तत्वों की तरह ही एक्टिनाइड श्रेणी में तत्वों पर संकुचन होता है। नेक्स्ट नंबर में पढ़ के सुनाता हूं, कहता है दोनों प्रकार के तत्व धनायन बनाते हैं। बिल्कुल बेटा, क्योंकि दोनों प्रकार के एलिमेंट लैंथेनाइड में भी और एक्टिनाइड सीरीज में रखे एलिमेंट दोनों मेटल हैं। चाहे वो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की बात हो जाए, चाहे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की बात हो जाए, दोनों मेटल है। और मेटल का ये कैरेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं इसलिए धनायन बनाते हैं, और इसीलिए मैंने लिखा दोनों प्रकार के तत्व धनायन का निर्माण करते हैं, धनायन बनाते हैं। आगे आता है, ये तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं बिकॉज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के परमाणुओं का आकार बड़ा होता है, और बड़े आकार के परमाणु इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से त्याग देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से त्याग देते हैं, इनकी अभिक्रिया भी कैसी होती है, तीव्र गति से। कोई भी मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है, त्याग कर सकता है, बेटा उसकी रिएक्टिविटी उतनी हाई है। क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों प्रकार के एलिमेंट काफी बड़े आकार के होते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। मैं आगे चलता हूं अगर नेक्स्ट नंबर पर, तो कहता है इन दोनों प्रकार के तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। हालांकि लैंथेनाइड में +4 और +2 भी ऑक्सीकरण संख्या होती है, और एक्टिनाइड में तो और भी बहुत सारी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन दोनों एलिमेंट की अगर प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या की बात की जाए वो +3 रहती है। ट्राइवैलेंट स्टेज पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं, स्थायी महसूस करते हैं। तो ये बेटा हो गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में समानताएं क्या क्या हैं। अब मैं इसी के बाद आर्टिकल पढ़ूंगा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट के तत्वों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले लैंथेनाइड एक और मैंने लिख रखा है, दूसरी ओर एक्टिनाइड रख रहा है। आपने पढ़ा था कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स की प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या +3 होती थी। अगर मैं ओवरऑल चेक करता हूं तो लैंथेनाइड एलिमेंट +2, +3, +4 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, जबकि एक्टिनाइड एलिमेंट +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं अगर आ जाऊं, कहता है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश पाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप लैंथेनाइड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेक करोगे, आप देखोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश पा रहा था, और यही चीज अब एक्टिनाइड में चेक किया गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश पाता है। नेक्स्ट नंबर कहता है केवल प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है, केवल प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है। लैंथेनाइड सीरीज में प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, जबकि अगर मैं एक्टिनाइड एलिमेंट को सीरीज को देखूं तो एक्टिनाइड सीरीज में तो जितने भी एलिमेंट रखे हैं, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक जितना भी एलिमेंट है, ये 14 के 14 तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही हैं।
तो एक इंपॉर्टेंट अगर डिफरेंस देखा जाए लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में, लैंथेनाइड सीरीज में केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि एक्टिनाइड सीरीज में सभी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व में है। आगे आता है, कहता है यदि लैंथेनाइड तत्वों से यौगिक का निर्माण किया जाए तो लैंथेनाइड तत्वों से जो यौगिक बनते हैं इनका बेसिक नेचर कम होता है, क्षारीय प्रकृति कम होती है, अल्प क्षारीय होते हैं। बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं बेटा, लेकिन इनका क्षारीय नेचर कैसा होता है, कम दुर्बल क्षारीय होते हैं। लेकिन अगर मैं एक्टिनाइड तत्वों से के यौगिकों को चेक करता हूं, कौन कौन से यौगिकों को, एक्टिनाइड तत्वों के ऑक्साइड यौगिक, एक्टिनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड यौगिक को अगर मैं चेक करता हूं, मैं इस बात को देखता हूं कि इनके यौगिक जो होते हैं इनकी क्षारीयता अधिक होती है, अर्थात प्रबल क्षारीय होते हैं। मैं नेक्स्ट नंबर पे चलूंगा। बोलता है संकर लवण बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। संकर लवण का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर मैं संकर लवण की बात करता हूं तो लैंथेनाइड एलिमेंट जो है ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, एक्टिनाइड भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर बाई नेचर देखता हूं लैंथेनाइड एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की पावर कम या कम प्रवृत्ति होती है, और एक्टिनाइड एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो बेटा नेक्स्ट नंबर चलता है, कहता है कि इसकी आबंध ऊर्जा, बेटा इस जगह थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको मैं सही कर देता हूं। ऊर्जा अधिक होती है और इसकी आबंध ऊर्जा कम होती है। मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं। कहता है लैंथेनाइड एलिमेंट्स की आबंध ऊर्जा अधिक होती है। आबंध ऊर्जा अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4f उपकोष में प्रवेश पाया है। 4f उपकोष का मतलब 4th क्लास पर प्रवेश पाया है, 4th क्लास पर प्रवेश पाया है। और इसकी आबंध ऊर्जा कम क्यों होगी? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5th क्लास पर प्रवेश पाया है। 4th क्लास वाले एटम का साइज, अगर 4th क्लास का साइज देखा जाए ये छोटा होगा और 5th क्लास का आकार कैसा होगा? बड़ा। और आप इस बात को समझते हो कि जब भी कभी एटम में क्लास का साइज बढ़ जाता है, दो एटम्स का, अगर दो एटम्स के बीच में क्लास का साइज बड़ा होगा तो उनके न्यूक्लियस की बीच की दूरी भी कैसी होगी? ज्यादा। अगर उन्हीं दो एटम्स के बीच के का आकार छोटा है, क्लास का साइज छोटा है, 4th क्लास, पहले कैसे उन्हें न्यूक्लियस, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, उसके बाद 5th क्लास। 4th क्लास साइज में छोटी होगी और 5th क्लास साइज में कैसी होगी? बड़ी। अगर 4th क्लास साइज में छोटी है तो इनके, अगर मैं दोनों के 4th क्लास मान लूं, इसका भी एटम का 4th क्लास, इसका भी एटम का 4th क्लास, छोटे आकार के होंगे, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कैसी लगेगी? ज्यादा। इसीलिए आबंध ऊर्जा कैसी होगी? अधिक। और यहां तो एटम का साइज 5th क्लास का मतलब है 4th क्लास की अपेक्षा 5th क्लास तो बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? ज्यादा। और जब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी कि दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम रहेगा, और क्योंकि आकर्षण बल कम है, हम कम एनर्जी में ही इन दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। क्योंकि कम एनर्जी में बॉन्ड को बेटा ब्रेक किया जा सकता है, इनकी आबंध ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। तो ये मेरे से थोड़ा सा गलत लिख गया था बेटा, इसको सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर अगर मैं चलूं तो मुझे एक्टिनाइड एलिमेंट्स के उपयोग को पढ़ना है कि एक्टिनाइड एलिमेंट के क्या क्या यूज है। लैंथेनाइड एलिमेंट के यूज तो मैंने पहले पढ़ लिए थे, आज एक्टिनाइड एलिमेंट के यूज को पढ़ना है। फर्स्ट नंबर क्या कहता है? थोरियम का जो साल्ट होता है, आपने थोरियम पढ़ा, परमाणु क्रमांक 90। इसका जो साल्ट होता है इसका प्रयोग दवा के निर्माण में होता है। मैं इसमें से एक और चीज लिख दूं, किस रोग की दवा बनती है? बड़ा ही खतरनाक रोग है बेटा, कैंसर। कैंसर रोग की जो दवा बनती है बेटा वो थोरियम के साल्ट द्वारा बनाई जाती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साल्ट द्वारा तैयार करते हैं हम इसे। आगे मैं चलता हूं। नेक्स्ट नंबर पर कहता है यूरेनियम के लवण से कांच को हरा रंग प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा आपके दरवाजे या खिड़कियों पर, आपके घरों में जो दरवाजे और खिड़कियां लगी हैं उन पर कांच के डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर का कांच मिलता है। उनमें से अगर मुझे कांच को हरा कलर देना होगा, मेरे पास और भी तरीके हैं कांच को हरा कलर देने का, लेकिन यूरेनियम के लवण जो होते हैं ये भी कांच को कैसा रंग दे देते हैं? ग्रीन कलर का कांच बना डालते हैं।
तो कांच को हरा करने के लिए हम यूरेनियम के साल्ट को यूज में लाते हैं। आगे चलते हैं, कहता है यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। आप खुद इस बात को समझते हो कि नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक स्लो मोशन वाला न्यूट्रॉन जो होता है वो आता है और यूरेनियम के टुकड़े पर टकराता है, और जैसे ही यूरेनियम के टुकड़े पर टकराता है यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस हाई एनर्जी का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। पावर, उन्हें नाभिकीय रिएक्टर भी कहते हैं, जहां ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया संपन्न कराते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हम ऐसे रिएक्टर्स को नाभिकीय रिएक्टर भी कहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग होता है यूरेनियम का, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आगे मैं चलूं तो कहता है प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु बम को बनाने में किया जाता है। और बेटा आज के युग में हर चीज बच्चा भूल जाएगा, लेकिन परमाणु बम को भूलने वाला नहीं, क्योंकि लगातार वो न्यूज में देखता रहता है कि एक देश दूसरे देश को चेतावनी देता है, कहता है परमाणु बम फेंक देंगे, परमाणु बम फेंक देंगे। तो परमाणु बम के निर्माण में प्लूटोनियम का यूज होता है। तो क्योंकि अगर परमाणु बम कहीं फेंकना है तो फिर प्लूटोनियम आपको चाहिए, तब परमाणु बम बनेगा और तभी फेंका जाएगा। तो बेटा ये हो गया एक्टिनाइड तत्वों के यूज। आज के वीडियो पर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर हम किसी नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बाकी की पढ़ाई करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।